अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन जो है वो देखते हैं पहले। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 72 ईयर्स। 6 ईयर अगो द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर अगो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो सन है और जो फादर है, इनकी एज हमें नहीं बताई गई। तो जिस चीज़ का हमें नहीं बताया जाता उसको हम लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे सन एज, जो कि हमें नहीं पता, तो उसको हम लिखेंगे एक्स। उसके बाद फादर एज, इसका भी अब हमें नहीं पता, तो इसको हम लिख लेंगे वाई। अब उसने कहा कि जो फादर है और जो सन है उसकी एज को सम करें। अब हमने लेट किया कि इनकी एजेस ये हैं, तो इनको सम करना है, सम मतलब प्लस करना है। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई। कहते हैं कि सम करने के बाद आपके पास आंसर क्या आए, 72। तो इसको लिख लें इक्वल्स टू 72। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब उसके बाद यहां तक तो हमने कर लिया इसको कंप्लीट। उसके बाद कहते हैं कि 6 ईयर अगो, 6 साल पहले। तो अब 6 साल को पहले चेक करेंगे कि 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर अगो फादर्स एज, तो 6 ईयर अगो मतलब अब यहाँ पे फादर एज कितनी है, वाई। तो आप लिख लेंगे वाई माइनस 6। उसके बाद 6 ईयर अगो सन एज। अब यहाँ पे सन की एज कितनी है, तो वो एक्स है, तो इसको उसी तरह एक्स माइनस 6 लिख लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद अब कहते हैं कि द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। अब जो फादर है उसकी जो एज है वो 2 टाइम्स ज्यादा है सन से। तो अब हम जब इन इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 6। अब ये जो फादर्स की एज है ये 2 टाइम्स इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 6 टाइम 12, और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 6। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अब आप x और y को एक तरफ कर दें और जो दूसरे नंबर से उनको एक तरफ कर दें। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे प्लस y है तो इधर आके माइनस y माइनस 6, और यहाँ पे ये जाके प्लस 12 हो जाएगा। अब इसको ऐसे ही लिखा, इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को लिखें बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप बेशक इसको पहले लिख लें, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, और नीचे जो दे रहा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72। अच्छा, अब अगर हम देखें कि अगर हम इनको प्लस करें तो ये दोनों कैंसिल होते हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में प्लस कर लेंगे, 2x और 1x। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई और प्लस वाई, तो ये कैंसिल, इक्वल इन दोनों को जब प्लस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 78। अच्छा, उसके बाद अब ये 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 78/3। अब 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे भी 3 2 ज़ा 6, यहाँ से ये इधर गया तो ये 18 हो गया, 3 6 ज़ा 18। तो अब x निकल आया 26। अब हमने जो x लेट किया था वो किसको किया था, सन एज को। तो यहाँ पे सन एज तो वो कितनी हो गई, 26 ईयर। अब उसने कहा है कि व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर अगो। तो 6 साल पहले उस सन की एज कितनी थी,
तो आपने लिखना है 26 माइनस 6। ईयर अगो की बात हुई तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या निकल आएगा 20। यहां से ये स्टेप दोबारा रिपीट करती हूँ। वट वॉज द सन एज 6 ईयर अगो, हमारे पास सन की तो एज निकल आई। अब बताना है कि 6 साल पहले उसकी एज कितनी थी, तो यहां पे बल्कि साथ लिख लें 6 ईयर अगो। अब आपने 26 में से ये 6 को माइनस किया तो ये आपका 20 आ गया, तो ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। मिरहा बॉट अ टॉय फॉर 1500, मिरहा ने एक खिलौना खरीदा 1500 रुपये में, एंड सोल्ड फॉर 1520, और अब उसने इस जो खिलौना खरीदा है उसको बेचा 1520 में। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, तो अब आपने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कि इसकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी। जो चीज जितने में खरीदी जाती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब एसपी, और जितने में बेची जाती है उसको हम लिखेंगे सोल्ड प्राइस एसपी। तो यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी, मतलब जितने में उसने खरीदा, तो ये हो जाएगा 1500, और उसने कितने में बेचा मतलब सोल्ड प्राइस उसकी हो जाएगी 1520। अब आपने इसका प्रॉफिट परसेंटेज चेक करना है, तो इसके लिए अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। वो होगा सेल प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। यहां तक करके उसके बाद हमारे पास इसकी सेल प्राइस कितनी है, तो ये हो गई 1520। इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गई 1500। उसके बाद ये सारा आप एज इट इज लिख दें। अच्छा, अब ये यहाँ पे डिवाइड में है, इसको इस साइड पे ले, ये बल्कि इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड पे आके ये डिवाइड में होगा। तो 1520 डिवाइडेड बाय 1500, तो इसका आंसर आ गया 1.01। ये बाकी आप लिख लें 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और यहाँ पे भी इसी तरह आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये प्लस में है तो इस साइड पे आके माइनस में होगा, तो 1.01 माइनस 1, तो ये आपका एज इट इज आ गया। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01, और यहां पे आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज जब कैलकुलेट किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि आपने परसेंटेज को जब खत्म करते हैं तो 100 में आ जाता है, और जो इसको आप ऐसे ही लिख दें। अब ये यहाँ पे डिवाइड है तो इसमें आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो इन दोनों को लिखा तो मल्टीप्लाई अब इसको कर दें 100 के साथ, तो ये आ जाएगा 1.33। वैसे आपने इसका प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना था, तो ये मतलब यहाँ पे साथ ये चलता जाएगा, तो ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अच्छा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और भी मेथड है, ये तो आपको सिखा दिया मैंने। अब ये जो मेथड है, ये जो हमारे पास बुक है, इसके ऊपर ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसकी मदद लेते हुए हम ये सवाल एक दफा और हल करेंगे अलग मेथड के साथ। तो अब इसका जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू बुक, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100 और बाय इसके प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आप देखें हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेट होना चाहिए पहले, तो प्रॉफिट फाइंड कैसे करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास सोल्ड प्राइस इसकी कितनी थी 1520,
और कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी थी 1500। तो इन दोनों को जब माइनस किया तो यहाँ पे ये हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज लगाएंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, और यहाँ पे प्रॉफिट इसका आ गया 20, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास है 1500 मल्टीप्लाई 100। अच्छा, उसके बाद अब हम यहाँ पे 20 इन इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको 1500 पे डिवाइड कर देना है। तो 20 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1500, तो ये इसका आंसर आ गया 1.33। तो ये इसका हो गया अल्टरनेटिव मेथड भी। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं पहले। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,16,000 while द एग्जैम्प्टेड अमाउंट, अब एग्जैम्प्टेड अमाउंट वो होती है जिस पर कोई टैक्स वगैरह या कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते। तो एग्जैम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो उसकी जो तैयब है उसकी एनुअल इनकम कितनी है। तो एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम उसकी है 9,60,000। अच्छा, उसके बाद अब उसके जो मतलब एग्जैम्प्टेड अमाउंट है वो कितनी है, 1,30,000। अच्छा, अब हम सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को आपस में करेंगे माइनस। तो इसको लिखा 9,60,000 माइनस, तो इसका आ गया 88 लाख और 30,000। ये उसके पास आ गई रिमेनिंग अमाउंट। अब हमने निकालना है इस पे रेट, जो कि कितना है 0.75%। अब इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई दिस वन। अच्छा, इसके बाद इसको एज इट इज लिखा। अब सबसे पहले इसका पॉइंट रिमूव करना है, तो जहां से पॉइंट रिमूव होता है वहां पे आ जाता है 1 और आगे जितने नंबर होते हैं उतने 0। तो इसके नीचे आ गया 100। अब यहां से परसेंटेज को आपने कैलकुलेट करनी है, तो यहां पे नीचे आ जाएगा ये 100, बल्कि सॉरी यहां पे यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि नीचे 1/100 आ जाता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आया 8,30,000 मल्टीप्लाई 75 ओवर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ये 10,000। अब ये चारों जीरो इससे कट गए। अब हमारे पास क्या रह गया 83 मल्टीप्लाई 75। तो इसका आंसर आया 6225। तो ये वो टैक्स है जो ये तैयब अपनी अमाउंट पे कर रहा था। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसकी स्टेटमेंट पहले देखते हैं कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन द 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली।
अब हमें बाकी तो सारा क्लियर हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे कंपाउंड मार्कअप पहले देखना है कि कंपाउंड मार्कअप क्या होता है। तो कंपाउंड मार्कअप का मतलब होता है कि ऐसा इजाफा या मुनाफा जो सिर्फ असल रकम पर ही नहीं बल्कि पहले से शामिल किए गए मुनाफे पर लगाया जाता है। अब इसकी अगर आपको एग्जांपल दूं तो अगर आपने 1000 रुपए पर 10% का मुनाफा लगा तो पहले साल 100 रुपये मुनाफा हुआ, अगले साल 10% पर पूरे 1100 रुपये पर लगेगा, सिर्फ 1000 पर नहीं लगेगा। तो इस मुनाफे को हम कहते हैं कंपाउंड मार्कअप। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे, ये होगा हमारे पास प्रिंसिपल। आप जस्ट इसको पी भी लिख लें, 3,75,000। उसके बाद रेट ऑफ मार्कअप, तो वो कितना है, रेट ऑफ मार्कअप कह लें या रेट ऑफ इंटरेस्ट कह लें, 8 से इसको लेंगे तो ये आ जाएगा 14%। अच्छा, उसके बाद अब कंपाउंड मार्कअप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता क्या है, P इंटू 1 प्लस आर पावर T माइनस T। अच्छा, अब उसने हमें यहाँ पे ड्यूरेशन भी बताई है, टाइम भी बताया, तो टाइम कितना यहाँ पे उसने दे दिया 1 ईयर। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करें तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आया, 3,75,000, 1 एज इट इज आया। रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ मार्कअप कितना था, 14%। और हमारे पास जो टाइम था या ड्यूरेशन था वो था 1 ईयर, माइनस प्रिंसिपल फिर कितना आ गया, 3,75,000। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल एज इट इज लिखा, और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 14, और परसेंटेज को खत्म किया तो यहां पे नीचे आ जाएगा 100 माइनस 3,75,000। अच्छा, अब सबसे पहले इसको कैलकुलेट करें। तो 1 एज इट इज आएगा, यहां पे लिखेंगे 14 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 0.14 माइनस 3,75,000। अब इसको एज इट इज लिखा, अब इनको सम अप किया तो ये आ जाएगा 1.14। अच्छा, उसके बाद ये एज इट इज आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 3,75,000 मल्टीप्लाई 1.14, तो इसका आंसर आ जाएगा 427,500 माइनस 375,000। अब इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करेंगे, 3,75,000, तो इसका आ जाएगा 525,000। तो ये हो गया इस एक्सरसाइज में ये सवाल का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।